नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सुनेंगे भारत के प्राचीन इतिहास की एक अद्भुत और प्रेरणादायक कथा महर्षि विश्वामित्र की। वे पहले एक राजा थे, परंतु उनकी तपस्या और संकल्प ने उन्हें ऋषियों के उच्चतम पद ब्रह्मर्षि तक पहुंचा दिया। राजा विश्वामित्र एक शक्तिशाली सम्राट अपने शाही वैभव और हजारों सैनिकों के साथ ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में पहुंचे। आश्रम साधारण था, चारों ओर हरे भरे पेड़, गायें और शांत वातावरण। वशिष्ठ ने साधारण सा स्वागत किया, कुछ फल, कंद और जड़ें राजा को भेंट की। राजा ने सोचा, ये क्या है, हम जैसे सम्राट के लिए इतना साधारण भोजन। लेकिन वशिष्ठ ने कहा, राजन, अब मैं आपको असली अतिथि सत्कार दिखाऊंगा। उन्होंने अपने दिव्य गाय कामधेनु सबला को बुलाया और आदेश दिया, सबला, राजन और उनकी सेना के लिए राजसी भोजन प्रस्तुत करो। तुरंत अद्भुत दृश्य सामने आया। सोने चांदी के थालों में व्यंजन, दूध दही की नदियां, मीठे पेय और हजारों सैनिकों के लिए भरपूर भोजन। राजा स्तब्ध रह गए। उनके भीतर लालच जाग उठा। विश्वामित्र हंसते हुए वशिष्ठ से कहे, ऋषिवर, ये तो असाधारण है, ये गाय मुझे दे दीजिए। इसके बदले मैं आपको असंख्य गाय, सोना, रथ और धन दूंगा। ऋषि वशिष्ठ ने शांत स्वर से कहा, राजन, ये गाय केवल धन की वस्तु नहीं है, ये मेरी साधना की शक्ति है, मैं इसे नहीं दे सकता। विश्वामित्र का चेहरा कठोर हो गया। उन्होंने क्रोध में कहा, तब मैं इसे बलपूर्वक ले जाऊंगा। उन्होंने गाय को पकड़ लिया, लेकिन सबला ने करुणा भरे स्वर में ऋषि से प्रार्थना की, गुरुदेव, मुझे अनुमति दीजिए, मैं आपकी रक्षा करूंगी। ऋषि ने हामी भरी और तभी सबला ने अपनी दिव्य शक्ति से असंख्य योद्धा प्रकट कर दिए। पहाड़ों जितने बलवान, बिजली की गति से चलने वाले। राजा की विशाल सेना उन्हीं क्षणों में चूर चूर हो गई। विश्वामित्र के 100 पुत्र तक परास्त होकर धरती पर गिर पड़े। राजा ने अपमान से दांत भींच लिए और प्रण किया, आज वशिष्ठ ने मुझे पराजित किया है, लेकिन एक दिन मैं भी ब्रह्मर्षि बनूंगा और अपनी शक्ति से संसार को दिखाऊंगा कि विश्वामित्र को कोई नहीं रोक सकता। राजा विश्वामित्र का अभिमान टूट चुका था। वशिष्ठ ने केवल अपने तपबल से उनकी समूची सेना और दिव्य अस्त्र शस्त्र को व्यर्थ कर दिया था। विश्वामित्र सोच में पड़ गए, आज मैंने देख लिया कि क्षत्रिय बल कितना भी बड़ा क्यों न हो, ब्रह्म तेज के सामने कुछ भी नहीं। उन्होंने संकल्प लिया, अब मैं भी साधना करूंगा, ऐसा तप करूंगा कि स्वयं देवता भी मुझे प्रणाम करेंगे। राजा ने राजपाट त्याग दिया और गहरे जंगलों में चले गए। वहां उन्होंने कठोर तपस्या शुरू की। वे कई वर्षों तक केवल पत्ते खाकर जीवित रहे, कभी केवल वायु पर जीवन बिताया, कभी महीनों तक बिना सोए एक ही पैर पर खड़े होकर ध्यान लगाया, कभी अपने चारों ओर अग्नि प्रज्वलित कर उसमें खड़े होकर साधना की। कई वर्षों की कठिन तपस्या के बाद प्रकृति कांप उठी। इंद्रदेव भयभीत हो गए कि कहीं विश्वामित्र अपने तप से उनका स्वर्ग ही न हिला दें। आखिरकार भगवान शिव प्रसन्न हुए और प्रकट होकर बोले, राजन, तुम्हारी साधना से मैं प्रसन्न हूं, ये लो मेरे दिव्य अस्त्र शस्त्र, अब तुम देवताओं के समान शक्तिशाली हो गए हो। विश्वामित्र को अग्नि, वायु, जल, वज्र, ब्रह्मास्त्र सहित अनेक दिव्य अस्त्र प्राप्त हुए। वे विजयी भाव से फिर वशिष्ठ के पास लौटे। लेकिन जब उन्होंने उन अस्त्रों का प्रयोग किया तो वशिष्ठ ने केवल अपनी तपशक्ति से उन्हें निष्क्रिय कर दिया। वशिष्ठ शांत भाव से बोले, विश्वामित्र, अस्त्र शस्त्र से विजय नहीं मिलती, असली बल तपस्या और आत्म संयम में है। उस दिन विश्वामित्र ने ठान लिया, अब मैं केवल योग और तप के बल से ही ब्रह्मर्षि बनूंगा। उसी दौरान एक अद्भुत घटना घटी। अयोध्या के ईशांकु वंश का राजा त्रिशंकु चाहता था कि वो अपने शरीर सहित स्वर्ग जाए। उसने अपनी इच्छा लेकर वशिष्ठ के पास पहुंचा। वशिष्ठ ने कठोर स्वर में कहा, त्रिशंकु, ये प्रकृति के नियमों के विरुद्ध है, कोई भी शरीर के साथ स्वर्ग नहीं जा सकता। त्रिशंकु निराश होकर विश्वामित्र के पास पहुंचा और करुणा भरे स्वर में बोला, गुरुदेव, कृपा कर मुझे स्वर्ग दिलाइए। वशिष्ठ ने मेरी बात ठुकरा दी है। विश्वामित्र को यह मौका अपने शक्ति दिखाने का लगा।
उन्होंने कहा, त्रिशंकु, अगर वशिष्ठ ने मना कर दिया तो मैं तुम्हें अपने तपबल से स्वर्ग दिलाऊंगा। उन्होंने एक महायज्ञ किया, मंत्रों का उच्चारण गूंज उठा, यज्ञ की अग्नि से दिव्य ज्योति प्रकट हुई और त्रिशंकु आकाश की ओर उठने लगा। जब वह स्वर्ग के द्वार पर पहुंचा, देवताओं ने उसे रोक दिया। त्रिशंकु, तुम्हारा यहाँ स्वागत नहीं है, शरीर सहित कोई स्वर्ग नहीं जा सकता। त्रिशंकु अस्वीकार कर दिया गया और वो उल्टा नीचे गिरने लगा। वो चिल्लाया, गुरुदेव मुझे बचाइए। विश्वामित्र क्रोध से भर उठे। उन्होंने तपशक्ति से त्रिशंकु को बीच आकाश में रोक दिया। फिर उन्होंने कहा, अगर देवता तुम्हें स्वर्ग में नहीं लेते तो मैं तुम्हारे लिए नया स्वर्ग बना दूंगा। तुरंत उन्होंने आकाश में नए तारे, नई दिशा और एक अलग लोक रच दिया, जिसे आज भी त्रिशंकु स्वर्ग कहा जाता है। देवताओं ने विश्वामित्र की इस शक्ति को देखकर भय और सम्मान दोनों अनुभव किए। उन्हें समझ आ गया कि ये साधक धीरे धीरे ब्रह्मर्षि बनने की ओर अग्रसर है। देवताओं ने उन्हें विचलित करने के लिए अप्सराएं भेजी। कभी वे डगमगाए, लेकिन हर बार और कठोर तपस्या करने लगे। कई वर्षों की तपस्या के बाद ब्रह्मा जी प्रकट हुए और बोले, गादी पुत्र, तुम्हारी तपस्या पूर्ण हो चुकी है, आज से तुम ब्रह्मर्षि हो। वशिष्ठ ने भी आकर उन्हें गले लगाया और स्वीकार किया। दोस्तों, विश्वामित्र की गाथा हमें सिखाती है कि सच्चा बल अस्त्र शस्त्र में नहीं, तप और आत्म संयम में है। दृढ़ संकल्प से असंभव भी संभव हो जाता है। एक राजा जो हार और अपमान से टूटा था, अंततः तपस्या से ब्रह्मर्षि बन गया। ये गाथा आज भी हम सब के लिए प्रेरणा है। इस वीडियो में इतना ही। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले बार एक नए कहानी के साथ फिर मिलेंगे। नमस्कार।